रात के 10 बजे पैदा हुई है, सुबह 6 बजे अगवा हो गई है कि मैं बेहोशी की हालत में थी, मुझे नहीं पता। निजी क्लिनिक से नौमौलूद बच्ची को पैदाइश के कुछ घंटों बाद ही अगवा करके फरार होने वाली मुलजिम और उसका साथी पकड़ा गया। बच्ची क्यों अगवा की और पुलिस कैसे मुलजिमों तक पहुंची, जानिए इस वीडियो में। मारिया बीबी, ये बताइएगा कितने घंटों के बाद आपकी बेटी अगवा हुई? भाई रात के 10 बजे पैदा हुई है, सुबह 6 बजे अगवा हो गई है। आपको कब पता चला कि बच्ची आपकी अगवा हो गई? मुझे सुबह 6 बजे पता चला, जब मैं होश में आई तब मुझे पता चला थोड़ा कि आपकी बच्ची अगवा हो गई है। फिर आपके ऊपर ये 4 दिन जो थे कैसे गुजरे जब तक आपकी बच्ची आपको मिली नहीं? बहुत बुरे दिन गुजरे, बहुत परेशानी के दिन गुजरे, बहुत हालात बुरे थे हमारे। हम यही दुआ करते रहे कि हमारी बच्ची हमें मिल जाए, पर अल्लाह का शुक्र है हमें हमारी बच्ची मिल गई। पहले कोई बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो जब आपको पता चला, किसने आपको बताया सबसे पहले कि आपकी बेटी मिल गई है? वो हमारे घर के सामने एक पास रहते हैं कि आपकी बेटी मिल गई है। आप जिस मुलजिमा ने इसे अगवा किया था, वो आपने उसे अस्पताल में देखा था? आती जाती थी वो आप लोगों में से किसी के पास? नहीं, मैंने नहीं उसे देखा, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं बेहोशी की हालत में थी, मुझे नहीं पता। अब आप लोग कितने खुश हैं, आपके शोहर और दीगर घर वाले? हमारे घर वाले बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारी बच्ची हमें वापस मिल गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी का बच्चा अगवा हो जाए कि जल्दी से मिल जाए। 5-6 दिन हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हमारे बच्ची हमें मिल गई। एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके कुछ ही घंटों के बाद उसी का बच्चा अगवा कर लिया जाए तो क्या महसूस होता है, उसके ऊपर क्या गुजरती है? बहुत बुरे दिन गुजरते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। हमने कुछ खाया पिया नहीं है, कितने दिन तो कितने घंटे हमने पानी तक नहीं पिया। अब हम बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे, मेरा मियाँ, हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं सब। नाम रख लिया आपने अपनी बच्ची का? हाँ जी भाई, रख लिया है। क्या रखा है? दुआ रखा है इसका। क्यों? क्योंकि वो सब ने दुआ की है ना, इसलिए आ गई हमारे पास, इसका नाम दुआ रखा है। आसिया बीबी, क्या हुआ था? बच्ची को क्यों अगवा किया और वो बच्ची कौन है? मुझे नहीं पता वो कौन है या किन की है या ये वो, मुझे नहीं इस बात का पता। बस मैं गई हूँ क्लिनिक पे 2-3 दफ़ा चेकअप करवाने के लिए। मेरा 7 माह का बच्चा ज़ाया हो गया था। मैंने सोचा चलो अल्लाह कोई दे दे मुझे। बस 2-3 दफ़ा गई हूँ, वहाँ पे कोई नहीं था, सोए हुए थे सब। तो मैंने बच्ची उठा ली और अपनी बेटी बनाकर अपने घर रख ली। तो फिर आपने कैसे बच्ची अगवा कर ली? मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं चेकअप के बहाने मतलब के गई हूँ, तो वहाँ पे सारे सोए हुए थे, तो मैंने बच्ची उठा ली। उसी बच्ची को क्यों उठाया? मतलब कि वही कोई है नहीं था उसके पास, सोए हुए थे सारे। आपके यहाँ अपनी औलाद नहीं है तो आप अल्लाह से मांगती हैं कि आपको अल्लाह ताला औलाद दे। तो जिस माँ ने बच्ची को जन्म दिया और चंद घंटे ही गुजरे थे और आप उसकी बच्ची लेके फ़रार हो गई, तो उस माँ पे क्या गुजरी होगी, आपको एहसास है? जी है, था एहसास। दिल बुझा बुझा रहता था, परेशान रहता था। बस दिल ये भी करता था कि वापस कर दूं, फिर सोचा ये ना कोई मसला बन जाए, वो बन गया बस। किसके साथ गई थी बच्ची अगवा करने? भतीजे के साथ, ज़ीशान अली के साथ। क्या कहा था आपने इसे? मैंने इसे कुछ भी नहीं, मैंने ये कहा था बेटा मेरे साथ चलना, मैंने दवाई लेनी है बस। इसको मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी कि ये ऐसे करना ही ऐसे करना। तो जब आपने बच्ची अगवा की, उठा के फ़रार होने लगी, तो मना नहीं किया इसने? इसे नहीं पता फील हुआ कि कोई बच्चा लिया हुआ, तो खामोश थी वो। मैंने चादर में क्लोज़ की हुई थी। ये घर साथ आया था आपके? नहीं, घर नहीं गया था, मेरी बहन बनी हुई थी, उधर गए थे, मतरई बहन थी, उधर गए थे। उनको बोला कि मेरी ये भतीजी जो इसकी बहन है ना, उसकी बच्ची है, वो अपने हस्बैंड से झगड़ा किया है, तो वो मुझे पकड़ाया कि जब सुलह होगी हम वापस ले लेंगे। तो फिर मैं रात को घर ले आई। मैंने कहा ये मेरे घर बच्ची पैदा हुई है। किसको कहा आपने? मियाँ को बोला। क्या कहा फिर मियाँ ने? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कोई बात नहीं की। उन्हें पता नहीं था कि आप प्रेग्नेंट हैं? जी पता था, पता था मैं वो प्रेग्नेंट। आपके साथ डॉक्टर के पास नहीं जाते थे? नहीं, कभी भी नहीं। उन्होंने कभी इस तरह की मेरे साथ बात ही नहीं की। कोई शक हो क्या? मुझे 7वां महीना था, मेरा पेट भी था। वो क्लिनिक वाली बोलेगी कि आप ही आई हैं, इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, चेकअप करवाया। मैं 2-3 दफ़ा जनरल भी अपना चेकअप करवाने गई हूँ। तो उस रिपोर्ट में तो ये आया था कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। नई रिपोर्ट में आया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि ज़ाया हो गया। वो बच्ची आपने अपने पास कितने दिन रखी? 4 दिन 4 दिन कैसे गुजरे आपके? संभालते बच्ची को, क्या करती थी आप? दूध पिलाती रही हूँ उसको, फीडर वाला कपड़े वगैरह उसके चेंज करती रही हूँ, उसका पैम्पर वगैरह चेंज करती रही हूँ, उसको प्यार श्यार करती रही हूँ। आपने वापस करनी थी बच्ची?
नहीं, मैंने अपनी बेटी बना के रखनी थी, मैं क्यों बोलूँ कि मैंने वापस करनी थी, लेकिन उनकी किस्मत उनको मिल गई है, बस बात खत्म। ऐसे आपको सुकून मिल जाना था। क्या अब बताती कौन उस सा बच्ची सुकून को? बन जाएगा, अब कौन सा सुकून मिल जाएगा। तो ना करती फिर इस तरह आप? इंसान गलतियां भाई कर लेता है, ये नहीं बड़े बड़े से बड़ी गलतियां हो जाती। ये गलती छोटी तो नहीं है? चले अल्लाह खैर करेगा जो भी। नहीं, आप बताएं ना। एक तो आपने गलती की है, आपने इतना बड़ा गुनाह किया है कि आप किसी की पैदा भी भाई बची इनको हुई मना है। कर दें प्लीज, मेहरबानी। मेरे जो जो इन्होंने सवाल पूछा मैंने बता दिया, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। माँ से आप मिली हैं? आप बच्ची जब वापस की है पुलिस वालों ने आपसे लेके, नहीं, मैंने देखी उसकी माँ, आपको मिलना चाहिए था, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैंने नहीं देखा भाई, उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। अगर मैं मिल लेती मैं माफ़ी मांग लेती। आपने इनसे कहा नहीं? मैंने बोला था वो जो भाई खड़े हैं उनको, मैंने कहा एक दफ़ा माफ़ कर दो, दोबारा ज़िंदगी में भाई मुझसे गलती हो गई है, अब दोबारा ज़िंदगी में नहीं होगी। लेकिन मैंने भी अपनी बच्ची बना के रखना था, मैंने कोई गलत नहीं। अब आपके घर में पता चल गया कि आपने बच्ची अगवा की थी? जी जी पता चल। क्या कहा है? आपको आया आपके पीछे? शोहर कहाँ है आपके? शोहर मेरे अंदर है, सास ससुर आए थे, वो चले गए। क्या कहते हैं वो? कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या कहना, उन्होंने क्या बोला गलती हो जाती है इंसान से, बेटा क्यों ऐसे किया, किसी की औलाद नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह ताला आपको देगा, क्यों ऐसा हरकत की गलत, हम उनसे खुद माफ़ी मांगेंगे, तुम्हारे बहन भाई जाएंगे उनसे माफ़ी मांगेंगे, बस ये बात। जिशान, आप साथ थे? जी। क्या हुआ था? मामा चेक करवाने अंदर चले गए और जब बाहर आए तो बैठ के हम निकल गए कहाँ? काने वाली साइड। कान्या वाली साइड में? कहाँ कान्या वाली साइड में? किसके पास गए थे? जब बच्चा तो मैं ले आया वहाँ से क्लिनिक से। फिर आंटी ने क्या कहा? आंटी भी गुस्सा हुई हैं थोड़ी बहुत, तो फिर उनको समझाया वगैरह, उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ही कर सकते हैं, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। इसके बाद हम घर आ गए हैं। आपको पता था ना कि ये क्या करने जा रही हैं? नहीं, पहले नहीं था पता, बाद में पता लगा कब, कितनी देर बाद पता चला? जब रास्ते में थे, रास्ते में कहाँ पहुँचे थे? कहाँ पता चला आपको? वीनस के पास गुजर गए थे हम, किसके पास? पागरव के पास से गुजर गए थे हम, फिर पता चला था। क्या बताया था? तो मम्मा कहती है चेक कर लें लड़के, लड़का उन्होंने कहा देख लें, तो फिर वो लड़के थे। कहाँ चेक किया? कहीं मोटरसाइकिल रोक के रुके थे? नहीं, वैसे ही जाती बाइक पे। जाती बाइक पे? फिर मम्मा ने आपकी क्या बताया? आंटी ने आपकी कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। ये लड़की है? जी, तो फिर आपने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। फिर हम चले गए वहाँ पे, छोड़ के आ गए वापस। तो डर नहीं लगा आपको कि पकड़े जाओगे? लगा था, तब सब कुछ हो चुका था कि वापस भी नहीं जा सकते थे। तो जब वो कान्या आप आंटी के पास बच्ची को लेके चले गए जो अगवा की थी, उसके बाद कहाँ आए थे आप लोग? घर आ गए थे, घर कहाँ है? दर्श वाले रोड पे। ये दर्श वाला रोड है, थोड़ा सा आगे वहाँ पे। घर आके क्या किया? कौन था घर में? किसी ने पूछा नहीं? किसी ने बातचीत नहीं हुई किसी से? वही थे चाचू थे घर में, उनको ये कहा कि हम क्लिनिक पे चेक करवाने गए हुए थे, तो मेडिसिन उन्होंने लिख के दिया और वहाँ लेके आ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त थाना कोट लखपत के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना नईमुल्ला खान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। राना साहब, ये बताइएगा ये खातून कौन है और इसने जिनका बच्चा अगवा किया, क्या ये उनको जानती थी? ये खातून, इसका नाम आसिया बीबी है, ज़ौजा रहील शहजाद। ये चंद्राए रोड दर्स वाली पुली की रहने वाली है और जो मुद्दई मुकदमा है उनको बिल्कुल नहीं ये जानती। फिर इसने क्यों अगवा किया? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इसकी अपनी जो है ना वो औलाद नहीं थी, तो ये इसका जो खावन था उसकी तरफ से इसको प्रेशर था कि हम बे औलाद हैं, हमारी औलाद होनी चाहिए, तो इसलिए ये मुख्तलिफ जो क्लिनिक से उन पर रैकी वगैरह करती रहती थी, जहाँ पे मैटरनिटी होम से या मैटरनिटी के क्लिनिक से। तो ये वाला जो चंद्राए रोड वाला पोली क्लिनिक है, इधर भी इसका अक्सर आना जाना रहता था और ये 18 तारीख को भी गई थी और उसके बाद एक दिन बाद भी इसने चक्कर लगाया था वहाँ पे। उसका जो है वो चांस लग गया और वो बच्ची को अगवा करके ले गई। कहाँ लेके गई? पुलिस ने कैसे इसको ढूंढा, तलाश किया? ये पहले तो कहीं और लेके गई थी और फिर शाम को ये अपने घर वापस ले आई थी और फिर पुलिस ने कुछ 3 दिन की शबाना रोज़ मेहनत के बाद इसको, बड़ी मुशक्क़त और मेहनत के बाद इसको ढूंढ निकालने में हम कामयाब हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को हमने बाहिफाजत बाजियाब करवा ली है। बच्ची के अगवा का मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया गया था? बच्ची के वालिद अमीन की मदयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और 21 तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ था और हमने अल्लाह के फजल से 3 से 4 दिनों में इस बच्ची को ढूंढ निकाला और अगवाकार दोनों जो हैं वो हमारी गिरफ्त में हैं।
इसमें सिर्फ 2 लोग ही मुलविस हैं या और भी हैं? ये अभी तक की तफ्तीश में 2 लोगों के सामने आया किरदार, मज़ीद तफ्तीश जारी है। अगर कोई किरदार हुआ तो वो काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुलजिमा को पुलिस ने तलाश कैसे किया, कैसे पुलिस मुलजिमा तक पहुंची? ये वकूआ होने के बाद जब हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई है तो हम उस वहाँ पे पहुँचे हैं। जब वकूआ का बड़ी बारीक बनीन थे मुशाहदा किया गया तो वहाँ पे CCTV कैमरा वगैरह नहीं थे, लेकिन जो करीबी अमारात थी और जो दफ्तर वगैरह थे वहाँ पे जो कैमरास थे हमने फिर उन पे फोकस किया। वहाँ से हमें जो है वो एक क्लू मिल गया था जिसमें हमें ये शनाख्त हो गई कि खातून और उसके साथ एक मोटरसाइकिल सवार लड़का आए हैं और वो लड़की को उठा के लेके गए हैं। फिर जितने भी लोकल गलियों में, लोगों के घरों में और दीगर जगहों पे लगे हुए कैमरास थे उनकी मदद से फिर हमने इनको ट्रेस किया और एक जगह पे जाके डेड एंड हो गया। फिर हमने वो जो एरिया था उसको कार्डन ऑफ करके वहाँ पे हमने एक तरह का सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 2 दिन लगे हमें। वहाँ पे हमारी जो टीम थी मुख्तलिफ घरों पे और जो लोकल इन्फार्मर्स थे उनकी मदद ली हमने और उसकी मदद से फिर हमने इनका घर ट्रेस कर लिया और अल्लाह के फजल से फिर हमने वहाँ पे रेड किया और रेड करके बच्ची को बरामद कर लिया और दोनों अगवाकार गिरफ़्तार कर लिए जी।